अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने आपको काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाया है। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं हमने सीखा है, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं वो भी हमने सीखा है, और प्लस में उसके रूल्स भी मैंने आपको बताए थे। काउंटेबल नाउन्स के रूल्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के रूल्स क्या होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये है ट्रबलसम नाउन्स। ट्रबलसम नाउन्स आपको अच्छे तरीके से तब समझ आएगा जब आपको काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स की अच्छे से इंफॉर्मेशन होगी। अब ट्रबलसम नाउन्स के क्या होते हैं, मैंने लिखा है ट्रबलसम नाउन्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ट्रबलसम नाउन वो होता है जो एक मतलब में काउंटेबल होता है और दूसरे मतलब में अनकाउंटेबल होता है। कैसे? एग्जाम्पल हमने लिखे हैं आयरन। आयरन जो नाउन है इसका मतलब लोहा भी है और इसका मतलब स्त्री भी है। तो मैंने सेंटेंस लिखा है आयरन इज अ यूजफुल मेटल। आयरन इज अ यूजफुल मेटल, आयरन इसका मतलब है लोहा। तो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं ये यहाँ पे ये नहीं कह सकता एन आयरन इज अ यूजफुल मेटल, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के आगे इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। सेंटेंस नंबर 2, शी बॉट एन आयरन फॉर क्लॉथ्स। उसने कपड़ों के लिए इस्त्री खरीद की। तो आयरन का मतलब जब इस्त्री होता है तो वो काउंटेबल होता है, और एक इस्त्री है तो उसके आगे हमने इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया है। आयरन जब लोहे की माना में इस्तेमाल होता है तो वो अनकाउंटेबल होता है। नंबर 2, वुड। वुड का एक मतलब होता है लकड़ी, और जब काउंटेबल नाउन होगा तो उसका मतलब होगा फॉरेस्ट, जंगल। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल लकड़ी की बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पे हम वुड नहीं कह सकते, क्योंकि वुड अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। शी लिव्स नियर अ वुड। अ वुड, जब वुड के आगे इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा फॉरेस्ट, वो जंगल के करीब रहती है। शी लिव्स नियर अ वुड। नंबर 3, लाइट। लाइट का एक मतलब होता है रोशनी, तो अनकाउंटेबल नाउन है। और दूसरा होता है बत्ती, टार्च, जो हम घर में यूज करते हैं। वी गेट लाइट फ्रॉम द सन। सूरज में से हम रोशनी हासिल करते हैं। तो लाइट यहाँ पे अ लाइट नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल ही नहीं करते। अ लाइट इज बर्निंग इन हर रूम। अ लाइट इज बर्निंग इन हर रूम। तो इस लाइट का मतलब है बत्ती, टॉर्च। तो यहाँ पे देखिए एक है तो हमने उसके आगे इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के आगे इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होता, उसका प्लूरल भी नहीं बनता। और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का एक मतलब होता है वर्जिश, जो हम वर्जिश करते हैं, और दूसरा होता है जो हम बुक में से एक्सरसाइजेस निकालते हैं और वो करते हैं, मश्क जिसको कहते हैं। वी शुड टेक एक्सरसाइज, हमें वर्जिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे एन एक्सरसाइज नहीं होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। इसका प्लूरल भी नहीं बनता। वी शुड टेक एक्सरसाइजेस, ये भी नहीं होगा। ही हैज सॉल्व्ड 2 एक्सरसाइजेस। ही हैज सॉल्व्ड 2 एक्सरसाइजेस। तो जो बुक्स की एक्सरसाइज है ना, उनकी बात हो रही है, वो हम काउंट करते हैं। हमने 2 की हैं, 3 की हैं, 4 की हैं, तो यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन होगा। पेपर। पेपर का एक मतलब होता है कागज, तो वो अनकाउंटेबल है। और दूसरा होता है अखबार, न्यूज़पेपर जिसको आप कहते हैं, वो काउंटेबल है। आई नीड सम पेपर टू राइट ऑन। मुझे लिखने के लिए कुछ कागज की जरूरत है। देखिए सम के बाद पेपर, सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन हम इस्तेमाल करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में चला जाता है। सम बुक्स, सम टेबल्स, सम चेयर्स, सम स्टूडेंट्स। पर जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो वो प्लूरल नहीं बनता। सम मिल्क, सम मिल्क, सम वाटर। तो यहाँ पे सम पेपर्स नहीं करेंगे, सम पेपर, यहाँ पे पेपर अनकाउंटेबल नाउन है। हिज फादर रीड्स अ पेपर डेली। हिज फादर रीड्स अ पेपर डेली। उसका बाप डेली अखबार पढ़ता है। तो यहाँ पे पेपर काउंटेबल नाउन है, उसके आगे हमने इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किया है। तो ट्रबलसम नाउन्स के बारे में हमने पढ़ा। ट्रबलसम नाउन्स क्या होते हैं? वो नाउन होता है जो काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। एक ही लफ्ज होता है जो एक मतलब में काउंटेबल होता है, दूसरे मतलब में अनकाउंटेबल होता है। तो जब काउंटेबल होगा तो उस पर रूल्स भी काउंटेबल नाउन्स के लगेंगे, अप्लाई होंगे, और जब अनकाउंटेबल होगा तो उस पर रूल्स भी अनकाउंटेबल नाउन्स के अप्लाई होंगे। तब मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आइए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।